गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। सभी की रिक्वायरमेंट थी कि 8th क्लास की क्लासेस नहीं चल रही है, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। 8th क्लास की साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, फिर कल से मैथ की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपके साइंस में दे रखा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, कि क्रॉप को कैसे आखिरकार प्रोडक्शन करते हैं, इसको कैसे बढ़ावा देते हैं, कैसे लगाया जाता है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है और उसको मैनेज कैसे करेंगे, कि इसके रख रखाव वगैरह कैसे, किस टाइप के सीड्स लगाने हैं, किस टाइप से उसको पानी वगैरह सब कुछ, मतलब इसमें हार्वेस्टिंग वगैरह सब कुछ टोटली यहाँ पे हमको मैनेजमेंट शुरू करना है। यानी टोटल मिला के हमें एक किसान बनना है। तो किसान बनने के लिए हमें क्रॉप्स के बारे में जानना पड़ेगा कि किस टाइप के क्रॉप्स है, किस टाइप पे लगाया जाता है, कितना पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ओके, तो इसमें हम बनेंगे किसान। तो किसान बनने के लिए हमें सबसे पहले एग्रीकल्चर मतलब कृषि करनी पड़ेगी। तो एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है आपका क्रॉप्स, कि क्रॉप्स अकेले होते क्या है। क्रॉप्स हम फसल बोलते हैं हिंदी में। फसल मतलब जैसे हम जो भी फसल लगाते हैं, जैसे हमने गेहूं की फसल लगा दी, धान की फसल लगा दी, गन्ने की फसल लगाई, तो फसल से मतलब दैट मींस क्रॉप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉप? क्रॉप मींस होता है कि व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड्स, व्हेन plants of same kinds are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। मतलब इसका क्या हुआ कि जब हम क्रॉप किसे कहेंगे, कि जब हम किसी भी बड़े से फील्ड में, बहुत बड़े से फील्ड में हम एक ही प्रकार के प्लांट्स लगाते हैं। एक ही प्रकार के प्लांट्स मतलब जैसे अगर गेहूं है तो उसमें जितने भी प्लांट्स होंगे सब गेहूं के होने चाहिए। अगर हम पेडी यूज करते हैं, दैट मीन्स धान यूज करते हैं, तो उसमें जितने भी मतलब कि प्लांट्स होने चाहिए वो सारे के सारे आपके किसके होने चाहिए, पेड़ी के होने चाहिए। गन्ना लगा रहे हैं तो सारे के सारे गन्ने ही होते हैं। तो उसमें तो ये जो लार्ज स्केल में मैंने किसी फील्ड में हम लार्ज स्केल में सेम टाइप के अगर हम प्लांट्स यूज करते हैं तो उसी प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, उसको जो हम कल्टीवेट किया, हमने जो लगाया, इसी को हम क्रॉप बोलते हैं। तो क्रॉप का एग्जाम्पल आप कैसे ले सकते हैं कि क्रॉप ऑफ अ व्हीट, जैसे हम बात किसी करें गेहूं की खेती की बात करें तो व्हाट द मीनिंग ऑफ क्रॉप ऑफ व्हीट। व्हीट इसका मतलब क्या होगा कि दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उस फील्ड में जितने भी क्रॉप्स यूज किए गए, जितने भी प्लांट्स लगाए गए हैं, वो सारे के सारे प्लांट्स किस चीज के होंगे, ओनली व्हीट के ही होंगे। तभी उसको हम क्या बोल सकते हैं, व्हीट क्रॉप्स, क्रॉप्स ऑफ व्हीट बोल सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रॉप्स किसे कहते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं कि आखिरकार ये क्रॉप्स होते कितने प्रकार के, कब कब किस टाइम पे क्या लगाया जाता है। तो उसके बारे में देखते हैं कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग सीजन। सीजन के अकॉर्डिंग अब कैसे क्रॉप्स स्टार्ट होंगे। भाई आप देखते हैं कि कभी कभी रेनी सीजन होता है, कभी कभी गन्ना तो हमेशा नहीं लगता है, या फिर गेहूं की खेती हमेशा नहीं होती है, धान की खेती भी हमेशा नहीं होती है, मूंगफली की खेती भी हमेशा नहीं होती जिसे हम ग्राउंडनट वगैरह बोलते हैं। अब आपने सोच देखा होगा कि मैंगो हमेशा नहीं आते, गर्मियों के सीजन में आते भैया। उसके बाद एप्पल जो होते हैं वो इस टाइम पे बहुत महंगे, क्योंकि इस टाइम पे सीजन ही नहीं है उसका। तो ये कुछ सीजन के अकॉर्डिंग इसको लगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। कैसे और उनको क्या नाम दिया जाता है। तो इसमें फर्स्ट सीजन के अकॉर्डिंग जो क्रॉपिंग होती है उसको बोला जाता है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स आखिरकार किसे कहेंगे, खरीफ की खेती क्या होती है। तो क्रॉप्स क्या होती है कि जब खरीफ मतलब होता है कि द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन। मतलब क्या होता है कि जिस टाइम पे रेनी सीजन पे जिस फसल को लगाया जाता है, तो ऐसे फसलों को हम खरीफ की फसल, दैट मींस क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। कि मतलब हमने क्या बोला कि द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन कब से कब तक होता है, जून से लेकर सितंबर तक। आपको ये पता है कि रेनी सीजन होता है। उस टाइम पे जो भी क्रॉपिंग की जाएगी वो सारी की सारी क्रॉपिंग जो होती है उसी को हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। और खरीफ क्रॉप्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, कौन कौन से आपके कौन से देखिए, पेड़ी मतलब धान की खेती जो होती है। उसके बाद मेज मतलब आप जानते ही हैं, मेज मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, एंड कॉटन। कॉटन भी आप जानते हैं जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इसका कल्टीवेशन होता है। ओके ओके उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट क्या आता है, रबी। रबी मतलब जो नेक्स्ट सीजन आता है
किस टाइम पे? तो आपने देखा होगा कि अगर कोई भी क्रॉपिंग जो होती है अगर रेनी सीजन में होती है तो उसको काटा जाता है किस टाइम पे? विंटर सीजन में। और विंटर सीजन में आप जो भी यूज लगाएंगे तो उसको आप काटेंगे समर टाइम में, समर सीजन में काटते हैं। जैसे अभी बताएंगे कैसे। तो इसके बाद जैसे यहाँ पे हमने पेड़ी लगाया हमने रेनी सीजन में, लेकिन उसको काटते हैं हम अक्टूबर पे। अक्टूबर के टाइम पे हम जाके इसकी कटिंग करते हैं। तो काटने के बाद तो वो किस में हो जाता है? लगाते जिस टाइम पे लगाएंगे, लगाने के सीजन को ही हम उसको खरीफ क्रॉप बोलेंगे। लेकिन जब काटेंगे उसको टाइम पे नहीं बोलेंगे, उस टाइम पे तो चेंज हो गया, सीजन ही चेंज हो गया। ओके, अब रबी पे बात करते हैं। तो रबी क्रॉप्स क्या होता है कि द क्रॉप्स व्हिच आर शोन इन द विंटर सीजन, ऐसे क्रॉप जो कि विंटर सीजन में, विंटर सीजन कौन सा आता है? अक्टूबर से लेके मार्च तक के बीच में जो भी क्रॉप्स हम लगाते हैं वो रबी क्रॉप्स के अकॉर्डिंग ही आते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे आपके? जैसे वीट, जब हम गेहूं लगाते हैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, होती कि नहीं होती है? उस टाइम पे बहुत ज्यादा ठंड होती है और ग्राम लगाते हैं हम, मतलब कि जो भी चना वगैरह यूज करते हैं हम, पीस, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ये एक अलसी का बीज बोलते हैं इसको, लिनसीड मतलब अलसी का बीज। मस्टर्ड आप जानते ही है, सरसों का तेल जो होता है, वो हमेशा के लिए विंटर सीजन में इसका मतलब कि क्रॉपिंग की जाती है। और जब इसकी क्रॉपिंग विंटर सीजन में की जाती है तो जब गर्मी आ जाती है, यानी जैसे समर सीजन जब आ जाता है उस टाइप की इसकी कटिंग होती है। तो विंटर सीजन में लगाने वाले जो भी, लगाने वाले, काटने वाले नहीं, ओनली लगाने वाले जो भी क्रॉप्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स। और रेनी सीजन में दैट मीन्स जब जून से लेकर सितंबर के बीच में लगाने वाले जो भी क्रॉप्स होंगे उसको हम बोलेंगे खरीफ क्रॉप्स। तो क्रॉपिंग हमने सीख ली है, बट अभी तक खेत में हम पहुंचे नहीं है। तो भाई इसी टाइप के वीडियोस हम लगातार बनाते रहेंगे और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। ओके स्टूडेंट, आज इतना ही। कल हम कोशिश करेंगे इससे अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने की, और मुझे एक्सप्लेनेशन कैसे किया या नहीं किया वो मुझे थोड़ा सा कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।